भारतीय संविधान में हमने आपको संविधान के बारे में बताया था कि संविधान है क्या। संविधान एक ऐसा मौलिक दस्तावेज है जिसमें नियमों, कानूनों, सिद्धांतों एवं विचारधाराओं का समागम है, जिसके आधार पर ही किसी देश की शासन व्यवस्था संचालित की जाती है। आज हम आपको बताएंगे भारतीय संविधान की मांग। भारतीय संविधान की मांग कहां से प्रारंभ हुई और भारतीय संविधान का मार्ग प्रशस्त कब हुआ, यानी कि भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया, कब तक किया गया, पूरी हम आपको इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। साथियों, सन 1885 में कांग्रेस के गठन के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग में ही संविधान बनाने की मांग छिपी हुई थी। सन 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? सन 1885 में। और कांग्रेस की स्थापना के बाद भारत की स्वतंत्रता की मांग जो हुई, उसमें संविधान बनाने की मांग भी छिपी हुई थी। और हर बात, जितने भी अधिवेशन, जितने भी आंदोलन हुए, तो कहीं ना कहीं बात ये आई है कि संविधान होना चाहिए। सन 1895 में संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति, जो संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति सन 1895 में किसके द्वारा तैयार की गई, किसके निर्देशन में? लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में मिलती है। जो संविधान सभा के गठन की प्रथम अभिव्यक्ति कब मिलती है? 1895 में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किए गए स्वराज विधेयक में मिलती है। सन 1916 होम रूल आंदोलन। होम रूल आंदोलन कब आया? 1916 में। होम रूल आंदोलन के दौरान घरेलू शासन संचालन की मांग की गई थी। सन 1916 में जब होम रूल आंदोलन था, उस दौरान घरेलू शासन संचालन की मांग की गई थी। सन 1922 में महात्मा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया कि सन 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। महात्मा गांधी ने सन 1922 में विचार व्यक्त किए कि भारतीय संविधान, जो भारत का संविधान है, भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा। सन 1924 में मोतीलाल नेहरू द्वारा ब्रिटिश सरकार से भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग की गई। मोतीलाल नेहरू के द्वारा सन 1924 में भारतीय संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की मांग किससे की गई? ब्रिटिश सरकार से। सन 1988 यानी 1928 में नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली और डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई किससे? ब्रिटिश सरकार से। 1988 में जो नेहरू रिपोर्ट थी, उसके माध्यम से मौलिक अधिकार, निर्वाचन प्रणाली और डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन साम्यवादी नेता एम.एन. राय द्वारा किया गया। जो साम्यवादी नेता एम.एन. राय हैं, उनके द्वारा औपचारिक रूप से क्या किया गया है? संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? औपचारिक रूप से साम्यवादी नेता एम.एन. राय के द्वारा किया गया। सन 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार नेहरू जी के प्रयासों से पहली बार भारत के संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार भारतीय संविधान के निर्माण हेतु आधिकारिक रूप से संविधान सभा गठन की मांग की, जिसके परिणाम स्वरूप 1936 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के अर्थ एवं महत्व की व्याख्या की गई थी। कब की गई थी अर्थ एवं महत्व की व्याख्या? 1936 में और लखनऊ अधिवेशन में की गई थी। कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा, जो कांग्रेस संविधान सभा की मांग कर रही थी, कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग
कि कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग की और ब्रिटिश सरकार द्वारा लगातार उपेक्षा की जाती रही। कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिश सरकार से संविधान सभा की मांग की जाती रही और ब्रिटिश सरकार के द्वारा लगातार उपेक्षा की जाती रही। इसी बीच सेकेंड विश्व युद्ध की आवश्यकताओं एवं अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने इस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर लिया। इसी बीच कब 1940 के समय जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म कब हुआ है? सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1946 में। तो साथियों, कांग्रेस संविधान सभा के गठन की मांग करती थी और ब्रिटिश सरकार उपेक्षा कर देती थी, लेकिन इसी बीच सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया तो उनको भी आवश्यकता पड़ी, तो उनको सैनिकों की आवश्यकता पड़ी। तो इस बीच में ब्रिटिश को आवश्यकता थी, तो उनकी आवश्यकताओं एवं अंतरराष्ट्रीय दबाव के चलते ब्रिटिश सरकार ने जो संविधान बनाने की मांग थी, जो भारत के द्वारा की जा रही थी, उस मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा, जिसे 1940 ई अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। अगस्त प्रस्ताव की असफलता के बाद, अब ई अगस्त प्रस्ताव जो भेजा ब्रिटिश सरकार ने वो भी सफल नहीं हुआ। उसकी असफलता के बाद मार्च 1942 में ब्रिटिश सरकार ने अपने कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को, किसको? सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को एक नए प्रारूप प्रस्ताव के साथ भारत भेजा, किंतु कांग्रेस ने इसे भी अस्वीकार कर दिया। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद मार्च 1946 को, जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, मार्च 1946 में ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने कौन? क्लीमेंट एटली। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री 1946 में कौन बने? क्लीमेंट एटली के द्वारा ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों, कितने सदस्यों को? 3 सदस्यों, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। किनको, कितने लोगों को भेजा? 3 ब्रिटिश मंत्रिमंडलों को भेजा भारत। कौन कौन से थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो कि अध्यक्ष थे, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर को भारत भेजा। इसे कैबिनेट मिशन कहा गया। इसे क्या कहा गया? कैबिनेट मिशन कहा गया, जिसने अंततः भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया। तो साथियों, भारतीय संविधान की मांग उठती रही और लास्ट में सफल भी हुए और उस मांग को ब्रिटिश सरकार के द्वारा स्वीकार करना पड़ा। बीच में जरूर अस्वीकार किया गया, लेकिन अंतरराष्ट्रीय दबाव, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का दबाव और उनकी आवश्यकताओं के आधार पर सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया। और लास्ट में सन 1946 में जब ये कैबिनेट मिशन भारत आया तो उस समय भारतीय संविधान सभा के गठन का मार्ग प्रशस्त किया गया। अब हम पढ़ेंगे संविधान सभा के गठन के संबंध में कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या थे, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो जिन साथियों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट भी करते जाएं। थैंक यू साथियों।